हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और कई जगह पर तो बारिश आना चालू भी हो गई है। तो ये मौसम जो है वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि इस मौसम में किचन की चीज़ें हमारी बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती है और नहीं चाहते हुए भी हमें उन चीज़ों को फिर फेंकना पड़ता है और किचन का इतना सामान फ्रीज़ में रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आज बहुत ही यूज़फुल टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला टिप तो यही है कि आप जिस भी बर्तन के अंदर, चाहे वो स्टील का हो, कांच का हो या प्लास्टिक का हो, जिस भी बर्तन के अंदर आप दाल, चावल या मिर्च मसाले जो भी भरते हैं, तो उसको आपको पहले बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है, उसको अच्छे से सुखाना है। बारिश के मौसम में जल्दी चीज़ें नहीं सूखती है, तो आप उसको ओवरनाइट ऐसे ही खुला रखें ताकि वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद में आपको जो भी दाल वगैरह भरनी है, जो भी चीज़ आपको उसके अंदर भरनी है, उसको पहले आप अच्छे से साफ़ कर लें। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से चीज़ लेकर आए हैं और उसको डायरेक्ट उस कंटेनर के अंदर भरें। यदि ऑलरेडी उसके अंदर कोई भी छोटे मोटे कीड़े वगैरह ऑलरेडी हैं, तो फिर वो चीज़ ख़राब होएगी ही होएगी। तो पहले आपको उसको अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद में, जैसे कि अरहर की दाल है, तो इसके अंदर मैं छोटी सी हींग की पोटली बना के रख रही हूँ। तो इस तरीके की मैंने 5-6 पोटलें ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो आप सभी दालों के अंदर इस तरह से पोटली बना के रख सकते हैं। दालें आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हींग का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। टिप नंबर 2, ये मोटे अनाज जैसे कि चवले हो गए, छोले हो गए या काले चने हो गए, जो साइज़ में बड़े होते हैं, इनमें जो कीड़े हैं वो बहुत ही जल्दी पड़ते हैं, बहुत ही जल्दी ये चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इसका हमको बहुत ही एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और इस न्यूज़पेपर को आपको इसके ढक्कन के ऊपर, जिस भी कंटेनर में आप भर रहे हैं, आप उसके ऊपर इस न्यूज़पेपर को बहुत ही अच्छे से लपेट लें। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लपेटना है और उसके बाद में आपको इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। लेकिन उसके पहले इसके अंदर आपको हींग की जो पोटली है वो रख देनी है। और उससे क्या होगा कि हींग का बिल्कुल भी फ्लेवर जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और बाहर का कोई भी मॉइस्चर जो है वो दाल के अंदर नहीं लगेगा। तो इससे आपकी दाल जो है वो सालों साल तक साफ़ रहेगी, क्लीन रहेगी, बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। टिप नंबर 3, ये है काली उड़द की दाल, जिसे माँ की दाल भी कहते हैं। और इसके अंदर यदि कीड़े पड़ जाए ना, तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन कीड़ों का कलर भी काला होता है और ये दाल भी ऑलरेडी काली होती है। तो इसको चाहे आप छन्नी से छाने या कैसे भी छाने, लेकिन कीड़े नहीं निकलते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा सा टिप है मेरे लिए, मेरे पास में आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि पहले डिब्बे को अच्छे से क्लीन कर देना है। तो ये चीज़ तो आपको हर दाल या हर जो भी आप मसाले वगैरह भरते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये माचिस आपको लेनी है। माचिस जो है वो आपके किचन के अंदर कितनी ज़्यादा यूज़फुल है ये आपको पता ही है, लेकिन आज जो मैं आपको इसका यूज़ बता रही हूँ, ये आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो माचिस की इस तरह से 8 से 10 तिल्ली आपको निकाल देनी है और इस माचिस की तिल्लियों को आपको बिल्कुल नीचे तक, मतलब दाल के डिप तक आपको उसको डालना है। आप चाहें तो दाल को भरने से पहले उसका जो पेंदा होता है वहाँ पर भी डाल सकते हैं और कुछ तिल्ली को आपको इसके ऊपर की तरफ डालना है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी कीड़े जो है वो इस दाल के अंदर नहीं लगेंगे। और फिर आपको इसके ढक्कन के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, न्यूज़पेपर आपको लपेट देना है और फिर आपको ढक्कन इसके ऊपर लगा देना है, ताकि बाहर का कोई भी मॉइस्चर जो है वो अंदर नहीं जाएगा और आपकी दाल में कीड़े कभी भी नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाला टिप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बारिश के मौसम में कितनी भी साफ़ सफाई रखे घर के अंदर, लेकिन कीड़े और मकोड़े ज़रूर होते हैं और शक्कर या फिर जो भी मीठी चीज़ होती है उसके अंदर तो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टिप है, यदि आपके शक्कर में कभी भी कीड़े या फिर छोटी चींटियाँ जो है वो ना हो, इसके लिए आपको शक्कर के ऊपर थोड़े से लौंग की एक लेयर बना देनी है। आप 5 से 6 लौंग उसके ऊपर डाल दीजिए, तो कभी भी उसके अंदर चींटियाँ नहीं होगी। और सपोज़ कि यदि आप डालना भूल गए हैं और उसके अंदर कीड़ियाँ ऑलरेडी हो गई हैं, तब भी आपको क्या करना है कि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लौंग उसमें डाल देना है। विदिन 2 से 3 मिनट्स के अंदर सारी कीड़ियाँ जो है वो भाग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शक्कर के अंदर पहले कीड़ियाँ थी। तो किसी भी जगह पर, यदि शक्कर की ही बात नहीं है, यदि किसी भी जगह पर आपके कीड़ियाँ अगर आपको दिख रही है, तो आप वहाँ पर कुछ लौंग जो है वो डाल दें, कीड़ियाँ वहाँ से फटाफट भाग जाएगी। ये वाला टिप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिप नंबर 5, अब बारी आती है चावल की। तो चावल जो है वो हमारे घर के अंदर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं और जब कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आती है तो उसकी केयर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इस बड़े कंटेनर के अंदर, जिस भी कंटेनर में मैं चावल भरती हूँ, उसके नीचे में एक बार माचिस की
जो तिल्लियाँ होती है वो बिछा देती हूँ और फिर उसके ऊपर में जो चावल की थैली होती है वो एज इट इज़ रखती हूँ, यानी कि डायरेक्ट आपको चावल उसमें नहीं भरना है। जो आप जिस भी कैरी बैग में आप चावल लेकर आए हैं, पहले चावल को आपको साफ़ कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी यदि आप जिस शॉप से लेकर आए हैं उसमें अगर पहले से ही कीड़े हैं तो फिर वो काम जो है वो मुश्किल हो जाता है कीड़ों को हटाना। तो पहले आप उसको अच्छे से साफ़ कर लें, फिर जिस थैली के अंदर आप लेकर आए हैं उसी थैली में आप उसको फिर से भर दें। उसके बाद में ये जो पुरानी टैबलेट के जो रैपर्स होते हैं जिसमें टैबलेट नहीं है या फिर टैबलेट है भी लेकिन वो एक्सपायर हो गई है, तो आप फेंकने के बजाय इस तरह से दाल चावल किसी में भी इन रैपर्स को रख देंगे, तब भी आपकी जो दाल चावल है वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वाला टिप कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, जब भी आप इन कंटेनर्स में से दाल चावल निकालते हैं तो आपको हाथ जो है हमेशा साफ़ करके धो के और सुखा के उसके अंदर डालना है, ताकि आपके गीले हाथ जो है वो उसके अंदर ना लगे। अब बात आती है कि आपके पास में चावल है और उसमें ऑलरेडी कीड़े पड़ गए हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको करना है कि ये कोई भी पतला दुपट्टा या कोई भी साड़ी का, कॉटन साड़ी का आप कपड़ा ले लीजिए और उसको आपको बिछा देना है। और उसके बाद में क्या करना है, यदि आपके घर के अंदर धूप आती है तो आप धूप में उन चावल को 1 घंटे के लिए उस कपड़े के ऊपर फैला दें। वैसे चावल को कभी भी धूप में नहीं रखा जाता है, इससे चावल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब चावल में कीड़े ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ जाएंगे तब आपको उन चावल को फेंकना ही है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उन चावल को फेंकने से इस तरीके से बचा सकते हैं और उन चावल का यूज़ आप कभी भी खिचड़ी वगैरह बनाने में कर सकते हैं। तो मैंने चावल को इस तरह से कॉटन जो कपड़ा है उसके ऊपर एकदम पतला पतला बिछा दिया है। और जब आप धूप के अंदर रखेंगे ना तो होगा क्या, उस धूप को वो कीड़े सहन नहीं कर पाएंगे और वो इधर उधर भागने की करेंगे। तो वो जो कीड़े होते हैं ना वो इन दुपट्टे या फिर जो साड़ी के छेद होते हैं उनके अंदर फंस जाएंगे और 1 घंटे बाद में आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से उन चावल को ले लेना है और जो कीड़े होंगे वो बिल्कुल नीचे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो टिप है वो बहुत ही कारगर है, आप एक बार ज़रूर करके देखना। 80 से 90% कीड़े जो है वो इस स्टेप को फॉलो करने से हट जाते हैं और यदि कुछ कीड़े अंदर रह भी जाते हैं तो फिर आप उसको साफ़ करके चावल को साफ़ वगैरह करके आप हटा सकते हैं। और यदि आपके घर में धूप नहीं आती है या अभी बारिश का मौसम है, धूप जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो आप ओवरनाइट उसको पंखे में रख सकते हैं, लेकिन आपको रात भर के लिए पंखे में रखना होगा। और बिल्कुल चावल की पतली पतली सी लेयर जो है वो आपको इस साड़ी या दुपट्टे के ऊपर बिछा देनी है और उसके बाद में मॉर्निंग में आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऊपर ऊपर से आप चावल ले लें, ताकि जो कीड़े रहेंगे वो उन साड़ी या दुपट्टे के छेद में फंस जाएंगे। तो इस तरीके से आप चावल को कीड़े पड़ने के बाद में भी साफ़ कर सकते हैं। टिप नंबर 6 ये है वाइट उड़द की दाल, जो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन जब यदि एक बार ख़राब हो जाती है ना तो फिर उसको सही करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करिए कि कोई भी चीज़ ख़राब होने के पहले ही आप उसकी केयर कर लें। तो ये जो तेज पत्ते हैं जिनको बे लीव्स भी कहते हैं, उसको आप इस दाल के अंदर डाल के रखें तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने डब्बे के अंदर डायरेक्ट दाल को नहीं भरा है, जिस थैली के अंदर मैं लेकर आई थी उसी थैली के अंदर मैंने भर के उसको रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये टिप्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बारी आती है पोहो की। तो पोहे सभी के घर के अंदर होते हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में जो सबसे आसान सा जो ब्रेकफास्ट होता है वो है पोहा। तो पोहे हमेशा हमारे घर के अंदर होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और इसके अंदर भी वाइट कलर के छोटे छोटे से कीड़े पड़ जाते हैं और उन्हें साफ़ करना हटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी मैंने कंटेनर को पहले अच्छे से साफ़ किया है और उसके बाद में उसके अंदर मैंने जो पुरानी दवाइयों के जो रैपर्स हैं उनको रख दिया है। और यदि आपके पास में वो नहीं है तो मेरे पास में कुछ पुराने करी के पत्ते हैं, पुराने यानी कि सूखे हुए करी के पत्ते हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ। तो इससे भी किसी भी चीज़ में कीड़े जो है वो इतने जल्दी नहीं पड़ते हैं। आप चाहें तो नीम के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, करी लीव्स का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप दवाई के रैपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको यदि आप अपने घर में किचन के सामान में डाल के रखेंगे तो चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। और उसके अलावा आपको टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहना है, डब्बों को साफ़ करना है। और बस इस तरीके से यदि आप किचन में काम करते हैं तो कभी भी चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होगी। आप किचन के अंदर स्मार्टली काम करेंगे तो आप अपने घर के अंदर पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये टिप्स कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।